चाहे तो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चंस का मज़ा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 7436 को 13:31 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा। 13 अनुपात की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कैसे करेंगे देखिए। दो भागों में बांटा जाता है 7436 रुपये को 13 और 31 के अनुपात में। ओके, इन दोनों का योग 44 किसके बराबर होगा, 7436 के बराबर होगा। ओके, यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, 7436 डिवाइडेड बाई 44। ओके, एक अनुपात की वैल्यू मिल जाएगी तो 13 अनुपात की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ओके, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 11, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, ओके, 2 नीम 18, 11 से 11 एकम 11, बचा कितना 7, 11 छंग 66, 9, 11 नीम 99। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई है 169। एक अनुपात की वैल्यू इतनी है तो 13 की कितनी होगी, गुणा कर लो, 169 मल्टीप्लाई 13, 13 नीमा 117, 7, 11, 13 छंग 78, 78 और 11 कितना होता है 89। ओके, 9, 8, 13 और 8 21। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। क्वेश्चन 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2197 मीटर लंबी रस्सी को 6:7 के अनुपात में काटा जाता है, दोनों टुकड़ों की लंबाई में अंतर क्या होगा। चलिए बहुत आसान, रस्सी को 2 भागों में काट रहे हैं 6:7 के अनुपात में। ओके, इन दोनों का योग 13 किसके बराबर होगा, 21:97 के। ओके, तो एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी 21:97 डिवाइडेड बाई 13। 13 से काटो, 13 एकम 13, बचा कितना 8, 13 छंग 78, बचा कितना 11, 117, 13 नीमा 117। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई है 169। ओके, तो ये कहता है दोनों टुकड़ों की लंबाई में अंतर। ये दो टुकड़े हैं, एक 6 अनुपात का है और एक 7 का, इन दोनों का गैप कितने का है 1 का। ओके, तो एक बराबर किसके है 169 के, तो इतने मीटर का जो है गैप रहने वाला है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। मान लो यहाँ पर 2 का गैप आता तो 2 से गुणा कर लेते इसकी। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए अनुपात बी 3:4 है, आपको दे रखा है ए अनुपात बी किसके बराबर है 3:4 के। ओके, 3:4 के। आगे बी अनुपात सी किसके बराबर है 6:5 के। तो ये कहता है ए अनुपात ए प्लस सी अनुपात किसके बराबर होगा। बहुत बढ़िया, चलिए कैसे करेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालते हैं। पहले कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए 3:4, ओके, 3:4, फिर बी अनुपात सी की वैल्यू लिखते हैं 6:5। ओके, प्लॉटिंग मेथड यहाँ पर लगा देते हैं। 4 के बराबर में कुछ नहीं है तो 4 लिखो। ओके, 6 के बराबर में कुछ नहीं है तो 6 लिखो। इनकी गुणा करो, 6 तिया 18, ये ए की वैल्यू आ गई, 6 चौक 24, ये बी की, ओके, और 5 चौक 20, ये सी की। ये कट रहा है, 2 से काट दो, 2 नीम 18, ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। यहाँ पर 12 और यहाँ पर 10।
तो ये ए बी सी अनुपात की वैल्यू आ चुकी है। आपसे पूछा है ए अनुपात ए प्लस सी क्या होगा। ए अनुपात की वैल्यू कितनी है 9। ओके, ए प्लस सी तो 9 और 10 कितना होता है 19। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही आता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये कहता है 64, 128 एवं 160 का एलसीएम क्या होगा। बहुत आसान एलसीएम निकलवा रहा है 64, 128 ओके और 160। चलिए कैसे निकालेंगे, 2 से काटो तो यहाँ पर कितना आएगा 32 और यहाँ पर 64 और यहाँ पर 80। फिर 2 से कटेगा कितना आएगा 16, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 40। फिर 2 से काटो 8, 16 और 20। फिर 2 से 4 ओके 8 और 10। फिर 2 से 2, 4, 5। फिर 2 से जब तक 1 ना आ जाए सब जगह 1, 2, 5। फिर 2 से ओके तो 1, 1, 5। फिर 5 से इसको 5 से कर दो तो 1, 1, 1। इन सब की गुणा करो कितना हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो 128 गुणा 5, 5 अट्ठे 40 का 0, 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 का 4 ओके 1 और 5 गन 5, 5 और 1 6, 640। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए ये कहता है 25, 30, 60 का एलसीएम क्या होगा। आपको दे रखा है 25 ओके 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा। चलिए 2 से काटते हैं या 5 से काट लो पहले, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 12। फिर किससे कटेगा 5 से, एक एक कर लो 6 और 12। फिर 6 से काट लो सीधा 1, 1, 2। फिर 2 से 1, 1, 1। इनकी गुणा करो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 की 6 से गुणा करोगे तो 6 पंजे 30, 300 ओके। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए यहाँ पर एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बोर्ड मास का रूल क्या होता है। बोर्ड मास ओके, बोर्ड मास का रूल होता है बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट को सबसे पहला सॉल्व करेंगे। ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। चलिए ये ब्रैकेट है, इसमें 2 साइन है माइनस और डिवाइड का, ठीक है। तो देखिए डिवाइड पहला आता है सब्ट्रैक्ट से, तो इसको सॉल्व करेंगे 90 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 24 ओके। ये कितना आएगा 2 और डिवाइड में 3। यहाँ से कितना मिलेगा 90 6 मल्टीप्लाई ये कितना मिलेगा आपको 22 ओके, डिवाइड में कितना 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। चलिए इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा यहाँ से आपको मिलेगा, इसको करोगे तो 6 कन 6 ओके, बचा कितना 3, 6 पंजे 30 गुणा 22 और डिवाइड में कितना 3। तो 3 से इसको काट लो तो कितना आएगा 5 ओके, 3 पंजे 15 और यहाँ पर कितना आया 110। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। बस वस्तु को 205 की हानि पर, देखिए 205 नहीं है 20% की हानि पर 500 रुपये में बेच दिया जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 100% मान लो। अगर आप किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहे हो, इसका मतलब आप उस वस्तु को 90% पर बेच रहे होंगे। अगर आप किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहे हो
तो आप उस वस्तु को 110% पर बेच रहे होंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। ये कहता है एक वस्तु को 20% की हानि पर, तो 20% की हानि पर इसका मतलब 80% में उस वस्तु को बेच रहे होंगे। ओके, 80% की वैल्यू कितनी है? 500। तो एक यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आएगी? देखिए 80 को जो है 500 के नीचे लेकर जाएंगे, 500/80। ओके, 100% की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% 500 डिवाइड में 80/100। ओके, इससे ये कट गया, 2 से काटो 4, 5 और 4 से काटते हैं, 4 × 4 बच्चा कितना? 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसकी इससे गुणा कर लो, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 625। ओके, वो वस्तु कितने की है? 625 रुपये की। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट जाता है। बस एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 12% की छूट देता है। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 12% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत आसान है। देखिए दुकानदार क्या करता है, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है, मानकर चलो उसका कॉस्ट प्राइस 100% है। ओके, जो मार्क प्राइस अंकित करता है MRP, वो क्रय मूल्य से 25% अधिक करता है, मतलब कि 125% जो है वो करता है। ओके, अब ये क्या कहता है? देखिए यहां से उसको लाभ होगा, लाभ की वैल्यू, प्रॉफिट की वैल्यू हमेशा प्लस में रखेंगे और 12% की छूट देता है, तो छूट पर तो हानि होती है एक तरीके की, जो भी छूट रहेगी, ओके, डिस्काउंट, उसको माइनस में रखना है बस। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए x + y + x × y डिवाइड में कितना? 100। ओके, तो x की वैल्यू कितनी है? 25% प्लस y की वैल्यू -12% प्लस 25 × 12 माइनस का और डिवाइड में कितना? 100। 25 चौका 100, 4 तिया 12, यहाँ से कितना मिलेगा? 13 और माइनस का 3, तो उसको जो है 10% का लाभ हो रहा होगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है।